यूपी की राजनीति में बसपा के लौटेंगे पुराने दिन। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार चुनौती दे पाएंगे। हाशिए पर जा चुकी है बसपा में जान फूंक पाएगी मायावती। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद उपचुनाव में बसपा का खाता खुल पाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बसपा ने भी उपचुनाव में ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती नहीं है, बल्कि 14 साल बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने का चैलेंज है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी 9 सीटों पर जातीय समीकरण के हिसाब से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन देखना है कि उपचुनाव के सियासी मझधार में बसपा की नैया कैसे पार होती है। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपना आखिरी उपचुनाव 2010 में जीता था, जब मायावती के सत्ता में रहते हुए सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा को जीत मिली थी। इसके बाद मायावती ने खुद अपनी सरकार में हुए उपचुनाव में भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं उतारा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बसपा उपचुनाव लड़ेगी। बसपा ने फूलपुर से शिवरन पासी, मीरापुर से शाहनजर, सीसामऊ से रवि गुप्ता, कटेहरी से जितेंद्र वर्मा, मझवा से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू, गाजियाबाद से रवि गौतम और करहल से रमेश शाक्य बौद्ध को प्रभारी बनाया है, जिन्हें बाद में प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। कुंदरकी और खैर सीट पर बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा उपचुनाव में भले ही अकेले मैदान में उतरी हो, लेकिन सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवार उतारे हैं। सूबे की जिन सीटों पर उपचुनाव है, उसमें मझवा, कचेहरी, मीरापुर जैसे विधानसभा सीटों पर बसपा का अपना सियासी दबदबा रहा है। मझवा सीट पर बसपा 5 बार जीतने में कामयाब रही है। दलित, शोषित और वंचित समाज के सहारे कभी सत्ता की सियासी बुलंदी छूने वाली बसपा के सामने अब राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती है। लोकसभा के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से ये बात साफ हो गई है कि बसपा प्रमुख मायावती की पकड़ दलित समुदाय पर ढीली होती जा रही है। यूपी के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से एक भी सीट बसपा 2022 के चुनाव में नहीं जीत सकी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर जीत मिली थी, जहां से उमा शंकर सिंह विधायक बने हैं। लोकसभा में एक भी सांसद बसपा का नहीं है। ऐसे में बसपा के लिए उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती खड़ी हो गई है। यूपी उपचुनाव से भले ही सत्ता का कुछ बनने और बिगड़ने वाला ना हो, लेकिन 2027 का सेमीफाइनल जरूर माना जा रहा है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।